8 महीना पहले यहाँ के बच्चे खड़े नहीं हो पाते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से वो अपना प्रस्तुति दे रहे हैं। तो हम लोग का एक यही मोटो है कि स्कूल विथ फ्लाइंग विंग्स। स्कूल का यहाँ पर पहले शुरुआत नहीं था। 3 साल के बाद में हम लोग प्लान बनाए कि नहीं, हम लोग का समाज में भी एक स्कूल की आवश्यकता है जो कि शिक्षा से बहुत पीछे दूर जा रहे हैं। तो उसके विषय में हम लोग प्रस्ताव रखने के बाद में कम्युनिटी ने सभी को समर्थन दिए। यहाँ के बच्चे हैं शहर के बच्चे से बिल्कुल अलग है। उनको घर का काम भी करना पड़ता है, खेत में भी जाना पड़ता है, बकरी भी चराना पड़ता है और बहुत बर्तन भी धोने पड़ते हैं और भाई बहनों के लिए खाना भी बनाना पड़ता है। उनके लिए पढ़ना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। इकलौता स्कूल शायद होगा जो कि हिंदी इंग्लिश के अलावा कुड़ुक में भी पढ़ाई कर रहा है। निश्चित रूप से मर्म को समझने की आवश्यकता है, क्षेत्र के मर्म को समझने की आवश्यकता है कि उसकी आवश्यकता क्या है, वो चाहता क्या है। उसी के अनुसार यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सर्विस की क्वालिटी की डिलीवरी की जा रही है। 1 रुपया अति भी बचाए नहीं पड़ेगा घर में, लेकिन भी कही हम अच्छा पुता बुद्धि सीखबे तो आगे जाके बढ़िया थी अपन पैर में खड़ा होबे गए कि हम अति स्कूल भेजिला। हम लोगों का यही लक्ष्य है कि जो रांची के अच्छे स्कूल हैं उनके मुकाम तक हम लोग भी इस स्कूल को लेकर के जाएं। बाबा भीमराव अंबेडकर के कथन बहुत प्रचलित है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। जी हाँ, आज के समय में शिक्षा की कितनी महत्व है इससे हर कोई वाकिफ़ है। हर वो गार्जियन, हर वो पिता या हर वो माता ये चाहता है कि उनका बेटा या उनकी बेटी अच्छी शिक्षा को ग्रहण करे और अच्छी मुकाम को हासिल करे। जी हाँ, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वक्त मैं राजधानी रांची से लगभग 35 से 40 किलोमीटर दूर मांडर प्रखंड के टांगर बसली इलाके में हूँ, जहाँ पे एक स्कूल का आज एनुअल डे मनाया जा रहा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये स्कूल का नाम बाबा कार्तिक उरांव ABDM स्कूल है, जो कि CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के द्वारा संचालित की जाती है। जी हाँ, बहुत ही कम संसाधन आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं बहुत ही कम संसाधन के साथ आज के तारीख में इस स्कूल के बच्चे इतने शानदार तरीके से इंग्लिश और इतने शानदार तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं। देख के बहुत ही शानदार अनुभव हो रहा है। मैं आपको जानकारी के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही छोटा सा रूम है, बहुत ही कम संसाधन के साथ इस स्कूल का संचालन किया जा रहा है। लेकिन इस स्कूल की ये खासियत है कि यहाँ के बच्चे आज के तारीख में बहुत ही कॉन्फिडेंस और बहुत ही शानदार तरीके से अपने परफॉर्मेंस को और अपनी पढ़ाई को कर पा रहे हैं। वैसे मैं जानकारी के लिए बता दूं, ये स्कूल एक हमारे ही समाज सेवी अजय टोप्पो दादा के द्वारा संचालित की जाती है, जो कि एक बेहतरीन समाज सेवी भी हैं और आज के तारीख में वे स्कूल को बहुत आगे तक ले जा रहे हैं। आज एनुअल डे के अवसर पर यहाँ पे सैकड़ों बच्चों ने और सैकड़ों गार्जियन और यहाँ पे आए हुए अतिथियों ने इस स्कूल का शानदार मुआयना किया और सबों ने देखा कि वाकई में एक सुदूर गांव में इतना बेहतरीन इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हो सकता है, जहाँ पे सर्वांगीण जो हम कहते हैं कि एक बच्चे को जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलनी चाहिए वो यहाँ पे दी जा रही है। बिल्कुल आज यहाँ पे परफॉर्मेंस किया गया, बच्चों के द्वारा विभिन्न तरह की कलाएं दिखाई गई, जो कि एक सुदूर गांव में बिना प्रशिक्षण के या बिना तैयारी के संभव नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ के जो सुदूर गांव ग्रामीण के जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना परफॉर्मेंस देकर ये साबित किया कि अगर आप मेहनत करिएगा और लगन करिए से आप मेहनत करिएगा तो आप ज़रूर सफल हो पाइएगा। तो आज हम स्कूल कंपाउंड में आए हुए हैं, यहाँ पे हमने मुआयना किया। स्कूल का बहुत छोटा सा कैंपस है, लेकिन इस स्कूल की एक खासियत यह है कि यहाँ के सारे बच्चे बहुत ही गरीब तबके से आते हैं, जिनके माता पिता दिहाड़ी मजदूर करते हैं और इस स्कूल में आते हैं। लेकिन स्कूल में जो यहाँ के जो टीचर्स हैं, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, उनका सही मार्गदर्शन मिल रहा है और ये स्कूल बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ कर रहा है। तो आइए आज हम मिलते हैं स्कूल के डायरेक्टर से, स्कूल के शिक्षकों से और बात करेंगे कि उन्होंने कैसे इतना मेहनत किया कि ये स्कूल आज बहुत नामी होने जा रहा है। इस वक्त मैं ऐसा स्कूल में हूँ जहाँ पे संसाधन तो बहुत कम है, लेकिन यहाँ की जो जज्बा देखकर आप भी हैरत रह जाइएगा। बिल्कुल बहुत छोटा सा एक कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे जो टैलेंट हमने जो मंच पे देखा बच्चों का, वाकई में दिल को बहुत सुकून मिला कि सुदूर राजधानी रांची से बहुत दूर ऐसा भी एक स्कूल है जहाँ पे इतनी मेहनत के साथ यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दे रही है। अभी इस वक्त मैं हमारे साथ इस स्कूल के डायरेक्टर और समाज सेवी अजय टोप्पो दादाजी उपस्थित हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि दादा जो यहाँ पे जो मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे उनका क्या मकसद है। दादा बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार रहेगा। जोहार जोहार।
दादा, इतना सुदूर इलाका में आप लोग इतना बेहतरीन स्कूल जो आप लोग चला रहे हैं, वैसे हमने देखा आपका कंपाउंड बहुत छोटा सा है, बहुत ही कम संसाधन है, लेकिन जो हमने अभी देखा बच्चों का जो टैलेंट भर भर के भरा हुआ है दादा, इतना आप लोग एनर्जी कैसे दे पा रहे हैं दादा, और कैसे संसाधन जुटा पा रहे हैं दादा? देखिए, बच्चों में बहुत सारे गुण हैं, उनको निखारने की ज़रूरत है। और ऐसा हमको लगता है, हम बार बार बच्चों की इस बात को बोलते हैं कि जब आप प्रतियोगिता परीक्षाओं में जाएंगे तो कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में पढ़े, गांव के स्कूल में पढ़े या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी के स्कूल में पढ़े। वहाँ गुणवत्ता शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है, और ये कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इसकी कमी है। जब हम यहाँ पर आए तो हम लोगों ने देखा कि जो यहाँ के बच्चे हैं शहर के बच्चे से बिल्कुल अलग है। उनको घर का काम भी करना पड़ता है, खेत में भी जाना पड़ता है, बकरी भी चराना पड़ता है, और बहुत बर्तन भी धोने पड़ते हैं, और भाई बहनों के लिए खाना भी बनाना पड़ता है। उनके लिए पढ़ना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, और इस चुनौती के लिए हम लोग तो उनको मोटिवेट करते हैं बार बार कि देखिए, आज जिस तरीके से प्रोग्राम हुआ, हम लोगों ने नेशनल प्लेयर को भी बुलाने का काम किया फुटबॉल का। आनंद गोप जो 2 फीफा के वर्ल्ड कप खिलाड़ी को देने का काम किए, उन लोग को बुलाने का काम किया। उन लोग ने अपने जो आप बीती थी वो बताया कि किस तरीके से खपड़े के घर से वो लोग निकल के इंग्लैंड तक पहुंच गए। तो ये कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के रूप में काम करता है, और बच्चों में ये अनुभूति होती है कि हम किसी भी एंगल से कम नहीं है, और अगर हम चाहें अपने लगन से कुछ भी कर सकते हैं। और अभी हम बता सकते हैं कि मात्र 8 महीना पहले यहाँ के बच्चे खड़े नहीं हो पाते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से वो अपना प्रस्तुति दे रहे हैं। तो हम लोग का एक यही मोटो है कि अ स्कूल विथ फ्लाइंग विंग्स। जिस तरीके से एक पक्षी आकाश में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकती है, एक एनर्जी के साथ यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे और उस पढ़ाई के दम पर अपना एक मुकाम को हासिल करे, और एक लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर मानव समाज के लिए काम करे, पूरे समाज के लिए काम करे, गांव के लिए काम करे, अपने से जो नीचे स्तर के लोग हैं उनके लिए काम करे। तभी हम बोल सकेंगे कि उनका सर्वांगीण विकास हुआ या फिर शिक्षा का सही महत्व को पहचाने। बिल्कुल बिल्कुल दादा, आज के समय में सरकारी स्कूल का स्थिति बहुत दयनीय है झारखंड में, झारखंड ही नहीं पूरे देश में। आप देखिएगा, जहाँ तक हम गुणवत्ता शिक्षा की बात करेंगे तो ना के बराबर है, लेकिन आप इतना सुदूर गाँव में इतना शानदार तरीके से बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं वाकई में, और बच्चे इंग्लिश सीख भी रहे हैं। दादा, इसको आप लोग कैसे कर पा रहे हैं? क्या इस टीचर का क्या योगदान है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी स्कूल को चलाने के लिए बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो जिसमें लागू होती है। वहाँ के टीचिंग स्टाफ हो, मैनेजमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, सारे लोगों को मिलकर काम करना पड़ता है। और इस स्कूल के बारे में अगर हम बता दें तो यहाँ के समाज के लोगों ने ज़मीन को डोनेट करके इस बिल्डिंग को खड़ा किया, लेकिन अब बारी थी गुणवत्ता शिक्षा की, और इत्तेफाक से हम लोग यहाँ पर आए, और अभी लग रहा है कि बच्चों में गुणवत्ता शिक्षा अभी मिल रहा है। आगे हम लोग का प्लान इस तरीके से है कि आगे हम बड़े बड़े पदों पर गांव के बच्चों को भेजें, और आगे चल के वो अच्छे खिलाड़ी, अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे स्कॉलर, अच्छे पोएट, अच्छे ऑथर, हर मुकाम को हासिल करें। अच्छे खिलाड़ी हॉकी के, फुटबॉल के, क्रिकेट के, हर क्षेत्र में वो जाए, तभी हम मानेंगे कि उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है। और इसके लिए हम लोगों ने कभी उनको मनोबल को तोड़ने का काम नहीं किया। जब हम लोग पहली बार आए तो बजट का सेशन चल रहा था विधानसभा सत्र में। इन बच्चों को जरा सा भी नहीं पता था कि सेशन क्या होता है, इन बच्चों को जरा सा भी कार्रवाई की नहीं पता था कि विधानसभा किस तरह से चलता है, लेकिन वो लोग वहाँ पर गए। उस समय उनको समझ में नहीं आया, लेकिन आज उनको सारी चीज़ें समझ में आ रही है। तो हमको लगता है एक्सकर्शन, एजुकेशनल टूर और चीज़ों को देख के सीखने की जो प्रवृत्ति है वो उन पर डालना ज़रूरी है। और यही लग रहा है कि जिस तरीके से यहाँ का एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है गाँव के बीच सुदूर इलाके में, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले क्षेत्र में स्कूल ही नहीं, हम लोग पूरे क्षेत्र के लिए काम करेंगे। अगर कोई दूसरे स्कूल में ही पढ़ रहा है तो उनको भी हम सपोर्ट करेंगे कि किस तरीके से उनको एकेडमिक एक्सीलेंस को हम लोग आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल दादा, सरकार शिक्षा के क्षेत्र में करोड़ों रुपया खर्च करती है, और अभी आप सरकारी स्कूल में ही देखिएगा हज़ारों करोड़ों खर्च होते हैं हर सालाना, लेकिन इस तरह के जो छोटे मोटे स्कूल चलाए जाते हैं जहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम किया जाता है, आप सरकार से या समाज से क्या उम्मीद करते हैं दादा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जो हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में पढ़ते हैं। लोग फंडामेंटल राइट तो जानते हैं लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं जानते। आखिर हम मानव हैं, भले हम भारत देश में रह रहे, भारत के वासी है, लेकिन है तो इंसान ही। तो इंसान के रूप में हमारा कुछ कर्तव्य या दायित्व सारे लोगों के लिए हो जाता है। अगर उस चीज़ का अगर हम लोग मूल चीज़ों को समझ जाए तो कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूलों में अच्छे शिक्षक नहीं होते, वहाँ छात्र नहीं होते, वहाँ पठन पाठन का कार्य नहीं होता, वहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं होती, सारी चीज़ें हैं। बस वही चीज़ है अपने कर्तव्य को समझना, और कर्तव्य को समझ कर अगर हम चलेंगे तो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूल हो, किसी तरह का स्कूल हो, वो ज़रूर आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है।
दादा स्कूल का अभी क्या पोजीशन है और क्या स्थिति है दादा, स्टूडेंट कितने हैं अभी? देखिए, आज से 8 महीना पहले यहाँ 20 से 30 स्टूडेंट थे। 20 से 20 से 30, अभी 300 स्टूडेंट है। 300 स्टूडेंट है और हमारा फीस काफ़ी कम है। एंड वी रन अ कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम स्कूल ऑन यू कैन से CBSE पैटर्न। बिल्कुल। तो वी आर ट्राइंग टू इनकलकेट एंड इनकॉर्पोरेट इन द स्टूडेंट्स ऑल दोज थिंग्स विच द पीपल ऑफ ऑल द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ आर लर्निंग। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है कि कहीं भी उनमें दो तरफा मतलब मापदंड नहीं हो शिक्षा की। गांव में भी हमको उस शिक्षा और उस गुणवत्ता शिक्षा को लाना, और यही मकसद से शायद हम आज गांव में आए हैं। और हमारा इस मकसद कि इस तरह का हम लोग स्कूल को बहुत अच्छे तरीके से चलाएं और आने वाले समय में हर जगह इस तरह का स्कूल का प्रसार हो जहाँ कम फीस में लोग आए और गुणवत्ता शिक्षा लेकर समाज में अपना योगदान दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं आज से लगभग 8 से 9 महीने पहले मात्र 20 से 40 स्टूडेंट से स्कूल को शुरू किया था, लेकिन आज का तारीख में स्कूल में 300 से ज़्यादा बच्चे हैं। वाकई में ये स्कूल आज के तारीख में बहुत ही नाम कमा रहा है। हम और भी लोगों से जुड़ेंगे। दादा क्या लगता है दादा, इतना शानदार स्कूल यहाँ पे गांव में इतना शानदार स्कूल चलाया जा रहा है, क्या लगता है दादा? सबसे पहले तो मेरा परिचय देना चाहूँगा। मेरा अगस्तुस उरांव है जी जी। और इस स्कूल को शुरुआत करने से पहले हम लोगों ने एक सामाजिक बैठक करके एक विचार प्रस्ताव लाए थे कि इस जगह में हम लोग को शिक्षा की आवश्यकता है और स्कूल बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और शिक्षा ही सबसे बड़ा चीज़ है। उसको थोड़ा सा हम लोग दूसरे स्कूल से तुलना करने के बाद में हम लोग विचार बनाए कि नहीं, यहाँ पर एक सामाजिक स्कूल का हम लोग नींव चलाएंगे। तो उस बीच में प्रस्ताव आने के बाद में यहाँ का प्रबुद्ध मतलब जेठोराव जी ने मतलब हम लोग को बातों को सहमति दिए। अच्छा, जेठोराव मतलब यहाँ के कौन समाज सेवी है क्या? हाँ हाँ, समाज सेवी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ स्कूल नहीं था और स्कूल से पहले हम लोग का यहाँ सरहुल जुलूस के लिए हम लोग ओपनिंग किए फर्स्ट बार। माला स्कूल का यहाँ पर पहले शुरुआत नहीं था। 3 साल के बाद में हम लोग प्लान बनाए कि नहीं, हम लोग का समाज में भी एक स्कूल की आवश्यकता है जो कि शिक्षा से बहुत पीछे दूर जा रहे हैं। तो उसके विषय में हम लोग प्रस्ताव रखने के बाद में कम्युनिटी ने सभी को समर्थन दिए और सभी कोई का समर्थन रहने के बाद में सब कोई का योगदान रहा। चंदा करके मतलब एक भी पूंजी नहीं था। स्कूल को शुरुआत करने के समय भी एक पैसा भी पूंजी नहीं था, लेकिन ये प्लान बनाने के बाद में सब कोई का सहमति बना तो हम लोग स्कूल को 0 बैलेंस से स्टार्टिंग किए। और स्टार्टिंग करने के बाद में प्रस्ताव आया तो सब कोई 10,000 डोनेट किया, कोई 20,000 डोनेट किया, कोई सहयोगी राशि दिया और प्रत्येक गांव में चंदा भी हुआ और चंदा के माध्यम से मतलब इसको शुरुआत किया गया। लेकिन इतना स्कूल के बारे में हम लोग को अनुभव नहीं था कि आने वाले दिन में स्कूल चलाने के लिए क्या कष्ट होती है। जब करने के बाद में शुरुआत करने के बाद में पता चलता है कि स्कूल को चलाने के लिए बहुत टफ है। बिल्कुल बिल्कुल, फंड चाहिए। हाँ। और भी इन्वायरमेंट चाहिए बहुत सारा। लेकिन उस स्थिति में हम लोग बीच में डगमगाए ज़रूर, लेकिन संजोग से हम लोग एक ईमानदारी से काम किए। तो हम लोग जैसा सोच रहे थे तो उस परिस्थिति में अजय सर से मतलब बात हुआ, विकास सर से, और संजोग से एक दिन आए, देखे, उसको अच्छा लगा स्कूल कि यहाँ पर कुछ किया जा सकता है। तब उन्होंने आने के बाद में वो विचार बनाई कि नहीं, यहाँ स्कूल को ऊंचा लेवल तक ले जाना है। उसका पहला मन बना। मन बनने के बाद में फिर कमेटी बैठा। कमेटी बैठने के बाद में कमेटी ने निर्णय लिया कि कमेटी ही मतलब उसको तय किया कि अजय सर को डायरेक्टर का पद दिया जाए। तो उसके ऊपर में वो क्वालिटी दिखा गया। मतलब स्कूल मैनेजमेंट मतलब 10 साल से पहले से मतलब स्कूल टीचिंग लाइन में थे, तो उसके लिए बहुत सारा जानकारी था, अनुभव था। इसीलिए हम लोग उसको मतलब वो शुरुआत में ही हम लोग उसको प्लान बनाए कि इसको डायरेक्टर का पद दिया जाए और स्कूल का कारोबार उसी को सौंपा गया है। बिल्कुल। और आज का डेट में मतलब 1 साल भी नहीं हुआ अजय सर का आते हुए और स्कूल में बहुत कुछ डेवलप हो रहा है। बच्चों में परिवर्तन हो रहा है। जैसे बच्चों में बोलने का बिल्कुल क्षमता नहीं, पहले कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं थी। लेकिन आज हमने भी बाकायदा देखा बच्चे एंकरिंग कर रहे हैं मंच में जाकर, वो भी इंग्लिश में। वाकई में गांव में इतना कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये स्कूल को शुरुआत करने के लिए मतलब सबका सहयोग रहा। एक सामाजिक प्रत्येक घर से
एक पहला धान दिया, एक शुभ धान दिया, एक बोरा धान दिया, ऐसा करके मतलब इसको शुरुआत किया गया और इस तरह से इसका जर्नी है। और आने वाले दिन में हम लोग का जो सपना था सबका सहयोग रहेगा तो स्कूल को बड़ी ऊंचाई तक ले जाने की बात हम लोग कर रहे हैं। और अजय सर आए तो उसके साथ साथ में और भी टीचर लोग आ रहे हैं तो स्कूल का विकास भी हो रहा है और बहुत अच्छी लग रहा है। और आप लोग भी मतलब यहाँ पर आज परिचय ले रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से लगभग 8 से 10 महीने पहले जहाँ 30 से 40 विद्यार्थियों के साथ जो स्कूल शुरू किया गया था वह स्कूल आज 1 से 1.5 साल के अंदर 300 से 400 बच्चों का स्कूल बन गया। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात है। और इतने सुदूर गांव में इतना शानदार तरीके से इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाया जा रहा है, ये वाकई में बहुत गर्व की बात है। और आज मैं इस कंपाउंड में आया हूँ जहाँ पे अतिथि के रूप में सिमडेगा के एसडीओ हमारे बड़े दादा महेंद्र छोटन उरांव जी आए हुए हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि वो दादा यहाँ आके उनको कैसा लगा। दादा सबसे पहले तो जोहार। दादा, इतना शानदार गांव के बीच में जहाँ पे लोग इंग्लिश तो दूर ठीक से अपनी हिंदी भाषा नहीं बोल पाते हैं, वहाँ पे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंस से इंग्लिश बोल पा रहे हैं। दादा, आप कैसा देखते हैं दादा इसको? निश्चित रूप से ये स्कूल अपने आप में एक अनोखा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। चूँकि हर जगह हम लोग देखते हैं कि आरटी के अनुसार लोग हिंदी और इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ाई करते हैं, लेकिन ये एकलौता स्कूल शायद होगा जो कि हिंदी इंग्लिश के अलावा कुड़ुक में भी पढ़ाई कर रहा है। निश्चित रूप से मर्म को समझने की आवश्यकता है, क्षेत्र के मर्म को समझने की आवश्यकता है कि उसकी आवश्यकता क्या है, वो चाहता क्या है। उसी के अनुसार यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि सर्विस की क्वालिटी की डिलीवरी की जा रही है, जिस कारण से जो आप कह रहे थे कि संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जी जी जी, 32 से लेकर 300 तक पहुँचा। निश्चित रूप से काबिले तारीफ़ है, इसकी मैं तारीफ़ भी करता हूँ। बिल्कुल 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 दादा, जैसे कि आप अतिथि के रूप में आए, देखे वहाँ बच्चों का शानदार तरीके से परफॉर्मेंस किया जा रहा है। कॉन्फिडेंस शायद हमने भी बहुत कम देखा है गांव में, तो वाकई में स्कूल मतलब आगे बढ़ रहा है। दादा, जैसे कि सरकार तो करोड़ों रुपए खर्च करती है स्कूल और शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन अभी तक गुणवत्ता शिक्षा का अगर हम बात करें तो ना के बराबर मिलता है, लेकिन स्कूल ने दिया। तो दादा, आप इस स्कूल को और क्या ऐसा चाहेंगे कि स्कूल में और कुछ बढ़ोतरी हो पाए? निश्चित रूप से अन्य स्कूलों की तुलना में इसको हम देखते हैं, अन्य स्कूल में ये है कि शिक्षा के अधिकार के मापदंड को ही लेकर हम लोग चल रहे हैं, भावनात्मक रूप से अटैच नहीं हो पा रहे हैं। अभी हम लोग छात्रों का नामांकन देख रहे हैं, 40:1 टीचर देख रहे हैं, बिल्कुल भवन देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं, TLE TLM देख रहे हैं। इस तरह के मापदंड को हम देख पा रहे हैं, लेकिन उसमें एक जिस तरह हमारा हार्ट जो कि ब्लड को पूरे बॉडी पे करता है, फ्लो करता है, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। और जब तक आप संवेदनशील होकर कोई काम नहीं करते हैं, तब तक उसको आप जीवंत रूप नहीं दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ जो भी प्रयास किए जा रहे हैं तो जीवंतता के साथ की जा रही है। तो निश्चित रूप से इस स्कूल का, बच्चों का, शिक्षकों का, हर लोग का भविष्य आने वाले दिन में उज्जवल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। दादा, आखिरी एक सवाल, जैसे कि स्कूल का डायरेक्टर अजय टोपो भैया हैं जो कि काफ़ी शानदार तरीके से स्कूल को चला रहे हैं, और दादा का भी आप देखे होंगे सामाजिक स्तर में भी बहुत आंदोलनों में भाग लेते रहे हैं, लेकिन स्कूल का जब इंस्ट्रक्शन हमने देखा बहुत कम संसाधन है यहाँ पे दादा, तो आप इसको किस तरह से मदद करने या तो समाज से क्या अपील करें कि ताकि ऐसे जगह पे लोग मदद कर सकें? निश्चित रूप से आज से 1 साल पहले इस विद्यालय की स्थिति हमने देखी थी कि एक जीर्ण अवस्था में आधारभूत संरचना के रूप में मात्र यहाँ खेल मैदान था, बिल्डिंग्स भवन बने हुए थे, फर्नीचर था, लेकिन उस पर जीवंतता नहीं लाई गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मैं 1 साल के बाद देख रहा हूँ, जो यहाँ 32 बच्चों के साथ ये विद्यालय को आरंभ किया गया था, आज यहाँ के डायरेक्टर साहब के द्वारा अपने स्पीच में बतलाया गया कि 300 से अधिक यहाँ छात्र छात्राएँ अध्ययनरत थे। निश्चित रूप से ये आश्चर्यजनक है, और कहीं ना कहीं जो इनके द्वारा कार्य किया जा रहा है और अपने शिक्षा की पद्धति
पद्धति में परिवर्तन किया जा रहा है, संवेदनशील होकर पढ़ाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से यही एक कारण रहा है जो कि इस विद्यालय को यहाँ तक लेके आ पाया। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। धन्यवाद। इस वक्त मैं यहाँ के कुछ गार्जियन और उन बच्चों से भी मिलना चाहूँगा जो बच्चे यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। का नाम हो? बसंती उराइन। तोर बेटी ही पढ़ौला? हाँ। कैसन लगौला यहाँ पढ़ाई? बढ़िया लागौला। इंग्लिश बोले जानो कि नहीं? जानौला। और तो हम तो नहीं जानीला, कैसे जैसे तैसे हम के तो माए बाप सरकारी स्कूल में पढ़ालन से ले इंग्लिश बोले तो नहीं जानीला। अच्छा का काबे तई गाँव शहर से दूर रहते सुदूर गांव में तई अच्छा स्कूल जेमें बहुत कम फीस भी लेवल जाऊला, का काबे यहाँ के स्कूल के यहाँ के टीचर मन के का कहे काबे? इतने कहे अथी चाहिए कि हमार छुआ मुन्ना पुता बढ़िया से पढ़बैन। हम तो एखन उतना अथी नहीं, गरीब घर के ही किसी तरह हम छुआ पुता ले फीस जाती कैसनो अथी जमा अथी कर देवीला पढ़ाई लिखाई के लिए, लेकिन हम कहिला 1 रुपया अथी भी बचाए नहीं पड़ेला घर में, लेकिन भी कहिला हमार छुआ पुता बुद्धि सीखबे तो आगे जाके बढ़िया अथी अपन पैर में खड़ा होबे गए कि हम अथी स्कूल भेजिला। अच्छा ठीक है, तो देखिए आप लोग कितना मेहनत करती हैं, मम्मी जी काम करके अपनी बच्चे को यहाँ पढ़ा रही हैं। वैसे मैं इस स्कूल के बारे में बता दूं, यहाँ पे फीस बहुत कम लिया जाता है। जी हाँ, इस शहर के बहुत दूर इस सुदूर गांव में इतना अच्छा स्कूल और इतने शानदार तरीके से इंग्लिश मीडियम के द्वारा पढ़ाई होती है और यहाँ पे फीस बहुत कम लिया जाता है। यह वाकई में गर्व की बात है। हम इस यहाँ पढ़ने वाले बच्ची से भी बात करना चाहते हैं। क्या नाम है भैया? संजना उरांव। कौन सा क्लास में पढ़ती है? 7th। कैसा लगता है यह स्कूल? बहुत अच्छा लगता है। और इंग्लिश बोलने से सीख गई है कि नहीं? थोड़ा बहुत जानते हैं, पर जो इंग्लिश से बात करेगा उसको जान जाएंगे। मतलब इंग्लिश से कोई बोलेगा तो समझ जाएगी पूरा। Yes, sir। और बताओ यहाँ का टीचर लोग, यहाँ का सर लोग कैसा है? कुछ सहायता करता है, कैसा करता है? यहाँ के सर सब बहुत ही अच्छे हैं। अनिल सर और अजय सर तो बहुत ही अच्छे हैं, जो हम लोग को बार बार पूछते हैं समझ में आया कि नहीं, एक बार नहीं 100 बार पूछो 100 बार बताएंगे ऐसे बोलते हैं और बताते भी हैं। इतना छोटा सा तुम लोग का स्कूल रूम है, हम देखे अंदर से भी बहुत कम। समाज का लोग से क्या कहना चाहोगी कि कोई मदद करे समाज की, ताकि तुम लोग को भी बड़ा कैंपस होना चाहिए ना, मैदान होना चाहिए, खेलेगी तब तो खेल कूद में भी ना आगे बढ़ना चाहिए। यस सर। तो समाज से क्या अपील करना चाहती है? हम यही कहेंगे कि हमारे स्कूल को और थोड़ा बढ़ावा दे ताकि ये रांची के स्कूल से भी टक्कर लेने में आगे रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बच्ची सही कहा। यह स्कूल आज के तारीख में सही में रांची के जो प्राइवेट बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल को टक्कर देगा। जी हाँ, हमने यहाँ पे सामने देखा बच्चे इतने शानदार तरीके से इंग्लिश में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, इंग्लिश में एंकरिंग कर रहे हैं। वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। हम कुछ शिक्षकों से भी बात करना चाहेंगे जिनके मार्गदर्शन में ये बच्चे इतने शानदार तरीके से यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। क्या नाम है मैडम? जी मेरा नाम है रीना उरांव। मैडम आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हम बाकायदा आप लोग का मेहनत यहाँ झलक रहा है। बच्चे बहुत शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी बिल्कुल सही होगी और इतना शानदार कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे दादा? और आप लोग इतना मेहनत कैसे कर पा रहे हैं? सर मेरा कहना यही है कि हम लोग स्कूल शुरुआत में हम लोग 2017 से ही शुरुआत किए हैं और ये लॉकडाउन की वजह से भी काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ। उनके बाद में हम लोगों का पुनः 2022 से स्कूल शुरू हुआ और बच्चों को हम लोग काफ़ी अच्छे से उनको शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे बार बार उनको बतलाने की कोशिश करते हैं, जहाँ डाउट हो उनको क्लियर करने का प्रयास करते हैं सर। और बच्चे हमारे हैं बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और यहाँ के सभी टीचर्स भी बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के पीछे। हम लोगों का यही लक्ष्य है कि जो रांची के अच्छे अच्छे स्कूल हैं उनके मुकाम तक हम लोग भी इस स्कूल को लेकर के जाएँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ दिख भी रहा है यहाँ पे। बच्चे सही में मेहनत कर रहे हैं और बच्चे सही में शिक्षित हो रहे हैं। हम और टीचरों से भी बात करना चाहेंगे। मैडम क्या कहना चाहिएगा? इतना शानदार आप लोग मेहनत कर रहे हैं, सुबह से लगे होंगे आज आप लोग। बच्चे भी आप लोग जैसे स्टेप सिखा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को हमने देखा जो स्टेट का उन्होंने रिप्रेजेंट किया शानदार तरीके से। इतना कॉन्फिडेंस गाँव में कैसे दे पा रहे हैं? इनके लिए हम लोग बहुत मेहनत किए हैं। सुबह शाम हम लोग, कब शाम हुआ कब सुबह हुआ वो दोनों बराबर दिखने लगा था। हम लोग वही किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं इसके लिए। और हम लोग ये चाहते हैं कि आगे भी बच्चों को आगे शिक्षा नीति अच्छा से दे, क्योंकि हम लोग को तो ऐसा नहीं मिल पाया और हम लोग उनको माँ बाप लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाए हैं, इसीलिए हम लोग को ऐसे नहीं भेज पाए। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अगला बच्चा लोग
हम लोग के अगले बच्चे लोग के लिए हम लोग अच्छे से भविष्य और अच्छे से भविष्य बना सकते हैं, इसलिए हम लोग ये सोच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कहा भी जाता है कि कोई आप जितना शिक्षा को बांटिएगा आप उतना आप भी शिक्षित होइएगा। वाकई में आप लोग भी इन बच्चों से आप लोग भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं वाकई में ये स्कूल, मुझे भी बहुत गर्व महसूस हुआ यहाँ आके देख के। इतना छोटा सा कैंपस, इतना छोटा सा स्पेस में इतना शानदार तरीके से स्कूल का यहाँ पे संचालन किया जा रहा है और इसके लिए यहाँ के सारे शिक्षक, यहाँ के सारे मेंबर और जितने भी स्कूल को संचालित करने में जिनका भी अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष योगदान है उन सबों का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा, बहुत बहुत आभार रहेगा कि उन्होंने गांव के इस छोटे से क्षेत्र में जो आज शहर से बहुत दूर है, जहां पे इंग्लिश जैसे चीज़ से लोग बहुत दूर हैं। अमूमन आप देख सकते हैं लोग ठीक से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, अपनी मातृभाषा नहीं बोल पाते हैं, वहाँ पे इंग्लिश बच्चे सीख पा रहे हैं। तो वाकई में ये बहुत बड़ी बात है। आज हमने बहुत लोगों से बात की, कुछ बच्चों से भी मैंने बात करने का प्रयास किया। बच्चे ने भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रखा और उन्होंने दिखाया कि वाकई में अगर आप इच्छा शक्ति है, आप में लगन है, तो आप कोई भी परिवार, आप चाहे आप गरीब परिवार से ही क्यों नहीं आते हैं, आप हर मुकाम को हासिल कर सकते हैं। जिसका जीता जागता ये स्कूल है जो आज से लगभग 8 से 10 महीने पहले स्कूल में लगभग 50-60 स्टूडेंट हुआ करते थे, जो लेकिन आज के समय में 1-1.5 साल के अंदर स्कूल में ग्रोथ देखी जा रही है। यहाँ आज 300 से 350 बच्चे आ रहे हैं, बाकायदा वो पढ़ रहे हैं और उनको शिक्षा देने वाले शिक्षक भी उन्हें बेहतर तरीके से मेहनत करके उनके पढ़ा रहे हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जोहार।